हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। और आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग इसे देखते देखते याद कर लें। इससे आपके मेमोरी के कैपेसिटी की जो क्षमता है उसका भी टेस्ट हो जाएगा, जैसे कि एक साइको टेस्ट में होता है। तो चलिए अब ज़्यादा बकैती नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री के तापमान पर एक आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसके लिए जो सूत्र लगेगा हाफ KBT। केवी का एक जो है बोल्टमैन स्थिरांक है और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे और 1/2 KBT यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आंसर जो आएगा 6.17 इंटू 10⁻21 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन जो होता है किस रंग का होता है, तो लाल का। तीसरा क्वेश्चन है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आंवला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि ओजोन परत के ह्रास में सबसे प्रमुख गैस कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 5वां नंबर क्वेश्चन डबल सहसंयोजक बंधन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो O2 के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। रनकपुर में स्थित एक मंदिर है ना, तो वो मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। 7वां नंबर क्वेश्चन जल्लीकट्टू जो है वो किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, तो पोंगल से। 8वां नंबर क्वेश्चन भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री। ठीक है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव बनाने में सबसे अधिक उपयोगी कौन सी गैस है, तो पानी का वाष्प। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन 10वां है कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु के संरक्षण के लिए बनाया गया था, तो बंगाल के बाघ के लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको पूछा जाता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस जो किस का वैज्ञानिक नाम है, तो आंवला का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन परत के ह्रास के लिए। बिना देखे आपको बताना। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन है सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध क्या थे, तो कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो लगभग कितना 4 अरब 50 करोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, जो आपको याद ही होगा, गंगा। 14वां नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1942 में। 15वां नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहली बार किसने बुलाया था, तो किसने बुलाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन भौतिक शास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय व्यक्ति में किसे मिला है, तो किसे मिला है, तो वो मिला है आपके CV रमन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो विद्युत चालकता का। अगला क्वेश्चन एक विकल्प को छोड़कर लोक अदालत के लिए है ना, वो बाकी सब सही है, एक गलत है, तो आपको बताना है तो कौन सा है, तो ये आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास से क्या मतलब है, तो ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। अगले क्वेश्चन ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा है, तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक जो लिखा है वो विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1942 में। राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को सबसे पहली बार किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बिना देखे बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और बाकी जो है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन्होंने किस किस शहर से हिस्सा लिया था, आपको बताना कमेंट में।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी तरंगें उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। आपको कमेंट में बताना है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस राज्य से है। 25वां नंबर क्वेश्चन, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? तो विषाणु। 26वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इनमें से कौन मत्स्य वर्ग में नहीं है? तो मत्स्य वर्ग में कौन नहीं है? व्हेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा के इकाई आयतन में स्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार का विनियामक कौन होता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, SEBI। 30वां नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर तापमान घटता है? तो अर्धचालक का, अर्थात शुद्ध सिलिकॉन का। ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बताना लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? कौन से संशोधन अधिनियम को? तो 42वां संशोधन अधिनियम को। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी किरणें निकलती है? तो अल्फा, बीटा, गामा किरणें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद जो संबंधित है किस राज्य से है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका से। आपको मिलाना है 32 नंबर में। तो फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है, ये सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 33वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के नाम बताना है आपको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन। ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन, हिमोड कहाँ बनते हैं? तो ग्लेशियर क्षेत्र में। 35वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या है? न्यूरॉन। 36वां नंबर क्वेश्चन, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता? तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है मार्गरेट कोर्ट ने। ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन हो? तो क्लोरीन भी है और ओजोन भी। 38वां नंबर क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए 39वां और 40वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। 40वां नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री के समय ध्रुवसेन द्वितीय प्रयागराज में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो वेन सांग के समय जो है ये ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। चलिए ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, आपका साइको टेस्ट भी किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच हुआ है बिना देखे हुए? तो तमिलनाडु और कर्नाटका। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कि जल्लीकट्टू त्यौहार जो है किस त्यौहार से संबंधित है? तो पोंगल। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। ठीक है। चलिए, और पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक क्षेत्र में किस भारतीय व्यक्ति को मिला था? प्रथम भारतीय व्यक्ति को, तो CV रमन। इस तरह से आपके 40 हॉट्स क्वेश्चन फॉर NTPC पूरे हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।